नमस्कार। ज्योतिषम गारुड़म चैव मंत्र शास्त्र चिकित्सम यो न जानाति ब्रूयात् तम माहु ब्रह्म घातकम। अर्थात ज्योतिष शास्त्र, मंत्र शास्त्र, चिकित्सा आदि जो शास्त्र हैं, इनको जो बिना जाने ही इनके बारे में जो बतलाता है उसे ब्रह्म हत्या आदि जैसा दोष लगता है। तो आजकल तो ये खैर परिपाटी लोग मानते ही नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। जो लोग लोगों को करोड़पति बनने के उपाय बतलाते हैं वो स्वयं करोड़पति नहीं बन पाते, लेकिन ऐसे ऐसे वीडियो बनाते जा रहे हैं। चलो छोड़ो, जैसी करनी वैसी भरनी। आज हम बात करते हैं दशा और गोचर की। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो महादशा नाथ है उसके पास फल कैसे कैसे हैं। ये याद रखिए कि प्रत्येक ग्रह के पास शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का फल होता है। दूसरे जो अंतरसा नाथ होता है उसके साथ उसके संबंधों के ऊपर निर्भर करता है कि उसके संबंध उसके साथ कैसे बने हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र में 4 प्रकार के संबंध हैं। 5वां प्रकार का जो संबंध है उसको भी बहुत सारे आचार्यों ने आजकल के संदर्भ में माना है कि परस्पर एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण में होना भी शुभता का द्योतक माना गया है। तो बात करते हैं दशा और गोचर की। महादशा नाथ के पास जो फल है उस फल को घटाने या बढ़ाने का या उस फल को प्रदान करने का जो काम करता है वह गोचर करता है। गोचर का मतलब है वर्तमान समय में ग्रह किन किन राशियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसके आधार पर इसका विचार किया जाता है। तो हमने एक जेन्युइन कुंडली ली है। इस व्यक्ति को बुध की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है, यदि पीछे चली है और एक घटना घटी है इसके जीवन में, पत्नी की डेथ हुई है कोरोना काल के अंदर। तो ये घटना कैसे घटी और उसके पीछे क्या कारण है, इसको कैसे जाना जा सकता है? क्या महादशा नाथ इस बात को बतलाता है और गोचर क्या उसकी पुष्टि कर रहा है? तो एक जेन्युइन सिद्धांत के आधार पर हम ये कुंडली लागू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कहा महादशा नाथ किसके फल देगा? जिन भावों का स्वामी होता है, जिन भावों को देखता है, जिस भाव में स्थित है और जिस नक्षत्र में स्थित है, उस नक्षत्र जिस भावों का स्वामी होगा उनका फल देगा। साथ में गोचर में महादशा नाथ को, लग्नेश को, शनि और गुरु को, इन 4 लोगों को जरूर देखेंगे। तो विचार करते हैं। बुध पंचम भाव का स्वामी है, अर्थात पंचम भाव के फल देगा। दूसरा प्लस वो अष्टमेश भी यानी अष्टम भाव के भी फल देगा। दूसरा पंचमेश जो है बुध, वह 5वें और 8वें भाव का स्वामी होने के साथ में लगन में बैठा है, इसका मतलब लगन के भी फल देगा। प्लस वह सप्तम भाव को देखता है तो सप्तम भाव के भी फल देगा। साथ में वो 2 ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है, शुक्र और गुरु से। तो गुरु है जो 2nd हाउस का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी है। शुक्र इसमें योग कारक है 9वें भाव का और चतुर्थ भाव का भी कारक है। इसका मतलब बुध में जब गुरु की अंतरदशा आएगी तो इन सभी भावों के फल मिलेंगे। जब गोचर अच्छी स्थिति में होगा, कब? महादशा नाथ से जब गोचर में, महादशा नाथ गोचर में चलते हुए जब लगन में आए, जब वो पंचम में आए या उससे या त्रिकोण में या नवम में आए, या जो महादशा नाथ है जिस नवांश राशि में स्थित है उस राशि में जब आए, उससे त्रिकोण में आए, तब अपना फल देगा। दूसरा लग्नेश, जब महादशा नाथ जिस राशि में बैठा उस राशि में आए, उससे त्रिकोण में आए, और नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा उस राशि में या उससे त्रिकोण में आए, और जिस राशि में आ रहा है उसी के अंशु पर जब आएगा तब अपना फल देगा। अब हमने यहाँ क्योंकि ये घटना घटी है उससे हम उदाहरण लेके और आपको बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ देखें कि बुध जो है वह पंचमेश होने के साथ साथ वह अष्टमेश भी है, अब और 7वें भाव पे भी अपना प्रभाव डाल रहा है, तो इसको सप्तम भाव के फल देगा। तो सप्तम भाव के संदर्भ में कैसे? क्योंकि बुध की महादशा में गुरु के अंतरदशा में जो है पत्नी की डेथ हुई है, तो यहाँ पर सप्तम भाव से दूसरा भाव यानी अष्टम भाव पड़ता है, वह मारक भाव हो गया। इसका मतलब 7th हाउस के लिए जो 8th हाउस है यानी उसका जो 2nd भाव बनता है ये उसके लिए मारक हो गया। दूसरा सप्तम भाव से अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सप्तम भाव के लिए मारक स्थिति बन रही है, तो पत्नी के लिए ये जो समय होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो इसका मतलब जब बुध के अंदर गुरु की अंतरदशा आती है तो सप्तम भाव से संबंधित कुछ अशुभ फल घटनाएं घट सकती है। अब बुध में गुरु का अंतर जो है वो 2.5 वर्ष से अधिक का होता है, तो घटना तो कुछ समय में ही घट जाती है, 1-2 दिन में ही घट जाती है, लेकिन किसी भी घटना को निकालने के लिए
किसी भी ग्रह का 3 अंश 20 कला का जो एक पोर्शन है हमारे यहाँ नवांश का, उसके आधार पे हम देख सकते हैं। ये अधिकतम जो टाइम है ये 2 महीने से 3 महीने 20 दिन के करीब का बनता है। तो उस पीरियड में घटना घटनी चाहिए। कब? जब महादशानाथ अशुभ स्थिति में हो और लग्नेश भी अशुभ स्थिति में और शनि गुरु का गोचर भी संबंध बना रहे हो, तब घटना घटेगी। तो जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन का गोचर में बुध जो है वो वृषभ राशि में चल रहा था महादशानाथ, और शनि जो है वो मकर राशि में चल रहा था, और लग्नेश भी शनि ही है, महादशानाथ बुध है यहाँ पर, और गुरु स्वयं कुंभ राशि में ही चल रहा था उस दिन जब ये घटना घटी है। तो अब विचार कर सकते हैं कि गोचर में महादशानाथ जो बुध है वो अशुभ गोचर था, चंद्रमा से तो 12 भाव में चल रहा था, जो कि नेगेटिव हो गया, यानी कोई अशुभ घटना घटने की बात करता है। दूसरा, ये जो बुध है ये लगन से भी चतुर्थ भाव में चल रहा था, यानी महादशानाथ से भी चौथे भाव में चल रहा था, और अंतर्दशानाथ से भी चौथे में चल रहा था। गोचर का साधारण नियम है, हमारे प्रवृत्ति आचार्य चाहे मंत्रेश्वर जी आदि जितने भी हुए फल दीपिका के जो वो हैं लिखने वाले, जो इन्होंने शास्त्र की रचना की, उन्होंने एक बात कही कि 4, 8, 12 भावों में सभी ग्रहों का गोचर निकृष्ट होता है, अच्छा नहीं होता, वह समय शुभ फल देने वाला न होकर के अशुभ फल देने वाला है। तो हम खुद देखें कि महादशानाथ बुध उस समय खुद पंचम भाव से भी कह सकते हैं, और आपके चंद्र लगन से हम गोचर का विचार करें उससे तो 12वें में जा रहा था कि जो नेगेटिव है। दूसरा जो लग्नेश था वो खुद चंद्रमा से अष्टम भाव में चल रहा था, जो कि नेगेटिव था। और दूसरी बात यह है कि अब शनि यहाँ लग्नेश भी, और शनि स्वयं दूसरे तरीके से बात करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शनि और गुरु लग्नेश भी हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी गड़बड़ हो जाती है। तो वहां पर शनि जो है खुद ही लग्नेश होने का वो भी अष्टम में चल रहा था। दूसरा सप्तमेश के ऊपर से गोचर कर रहा था, सूर्य के ऊपर से, जिस समय ये घटना घटी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जिन ग्रहों की महादशा चल रही है वह कैसा फल देंगे। दूसरा, बुध में गुरु की अंतरसा के अंदर ही धन का आगमन भी अच्छा हुआ, परिवार में सुख शांति भी बहुत अच्छी रही, लेकिन जब घटना घटनी थी और वो जब समय आया और जब गोचर भी अशुभ स्थिति में आया तो उसने सप्तम भाव से संबंधित अशुभ घटना घटा दिया, क्योंकि सारी स्थितियां खराब हो गई। एमडी और एडी का क्या हुआ कि सप्तम भाव से द्वितीयेश होना, सप्तम भाव से अष्टमेश होना खराब स्थिति है। दूसरा, अगर हम देखें चंद्र लगन से तो यहाँ लग्नेश बुध स्वयं बन गया, सप्तमेश भी गुरु ही बन गया। तो बुध गुरु दोनों तरीके से, यानी कि D1 में लगन कुंडली से तो बना ही बना, साथ में मून चार्ट में भी जो है वो सप्तम लग्नेश और सप्तमेश बने हुए हैं, और वहां पर पाप प्रभाव है बहुत अच्छा, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल बैठा है चंद्र कुंडली से और राहु और सूर्य के बीच में है। पाप कर्तरी योग तो नहीं है ये, लेकिन पाप मध्यत्व में, और उस समय सप्तमेश के ऊपर से शनि का गोचर अशुभ स्थिति वाला था। दूसरा, स्वयं बृहस्पति जो अष्टमेश था वो महादशानाथ के ऊपर से और अंतरसानाथ दोनों के ऊपर से गोचर कर रहा था, जो कि अच्छी स्थिति नहीं थी, जिस कारण से घटना घटी। इस प्रकार से दशा और गोचर का हम विचार कर सकते हैं।